हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑलरेडी हम इसका फॉर्मेट कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। दो पार्टनर्स हैं, विनोद एंड मोहन। विनोद कैपिटल इज 1 लाख। विनोद की कैपिटल यहाँ पे कितनी गिवन है? 1 लाख। एंड द मोहन्स कैपिटल इज 60,000। मोहन की कैपिटल कितनी गिवन है? 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। विनोद को हमें सैलरी देनी 3,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बना लेते हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है यहाँ पे। तो फॉर्मेट बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे कितना गिवन है? बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें कितना गिवन है? नेट प्रॉफिट है 80,000। अब इसमें से हमें पार्टनर को जो जो पे करना है पे कर देते हैं। तो बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे दो पार्टनर हैं, एक का नाम है विनोद, तो विनोद को पे करना है विनोद कैपिटल अकाउंट। और दूसरे का नाम क्या है? मोहन, तो यहाँ पे आ जाएगा मोहन कैपिटल अकाउंट। ओके, तो विनोद को कैपिटल है 1 लाख। 1 लाख का 6% कितना होता है? 6,000 होता है। मोहन की कैपिटल है 60,000। 60,000 का 6% होता है 3,600। तो टोटल 9,600 हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। उसके बाद बोल रहे हैं कि विनोद को सैलरी पे करनी है, तो सैलरी सिर्फ हमें विनोद को पे करनी है, बाकी किसी को नहीं पे करनी है। तो टू सैलरी अकाउंट विनोद कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को जो भी पे करना होता है हम उनके कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। तो विनोद को सैलरी 3,000 पर मंथ पे करनी है, तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी? 3,000 × 12 दैट इज 36,000। अब इसके बाद भी हमारे पास क्या बच रहा है? प्रॉफिट बच रहा है, क्योंकि 80,000 का नेट प्रॉफिट था, जिसमें से 9,600 तो हमने क्या पे करा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा, और 36,000 सैलरी पे करा। आफ्टर दैट 34,400 का प्रॉफिट हमारे पास अभी भी क्या है? बचा हुआ है। तो इस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या क्या नाम है? विनोद को भी दे देंगे विनोद कैपिटल अकाउंट, और दूसरे का नाम क्या है? मोहन कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन है, तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन रहता है तो आप कैसे बांटते हो? इक्वल बांटते हो। तो विनोद को भी कितना मिल जाएगा? 17,200, और मोहन को भी कितना मिल जाएगा? 17,200। तो ऐसे करके हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको प्रॉफिट गिवन था और प्रॉफिट में से पार्टनर जो पे करना पे कर देंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उसे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन तो हम उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वर एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट इनकी फिक्स है, तो जब भी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फिक्स होती है तो आपको कैपिटल की जगह करेंट अकाउंट यूज करना है। इसके बारे में बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट दो तरह की होती है, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट फिक्स बोले तो आपको करेंट अकाउंट वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो अतुल की कैपिटल 5 लाख है, मिथुन की 6 लाख है। लोन अकाउंट हमें अतुल का गिवन है 3 लाख क्रेडिट बैलेंस। अब इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है? देखो, बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखता है? हमें लोन दिखता है। तो लोन का क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब क्या है? देखो, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड होती है, कौन साइड होती है? क्रेडिट साइड होती है। अगर लोन का क्रेडिट बैलेंस है, अतुल के लोन का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो अतुल का लोन फर्म के किस साइड दिख रहा होगा? लायबिलिटी साइड दिख रहा होगा। और मिथुन के लोन का डेबिट बैलेंस है, तो मिथुन के लोन का डेबिट बैलेंस है, मतलब जो मिथुन का लोन है वो किस साइड दिख रहा होगा? एसेट साइड पे दिख रहा होगा। ओके, अब लायबिलिटी साइड दिखने का मतलब क्या है? ये फर्म की बैलेंस शीट है। फर्म की लायबिलिटी साइड में दिखने का मतलब है कि फर्म ने यहाँ पे क्या किया है? अतुल से लोन लिया है। अगर हम किसी से कोई लोन लेते हैं तो हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो अगर फर्म ने अतुल से लोन लिया है तो फर्म क्या करेगी? इस पे इंटरेस्ट क्या करेगी?
पे करेगी। तो इस पे इंटरेस्ट क्या करेगी, फर्म पे करेगी। और इस मिथुन का लोन एज साइड पे है, तो इसका मतलब है फर्म ने मिथुन को लोन दिया है। तो जब हम किसी को लोन देते हैं तो हम उस पर क्या करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। तो मिथुन के लोन पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को रिसीव करेंगे। ठीक है। वॉज अलाउड एंड चार्ज, बोल रहा है कि जो लोन पे इंटरेस्ट है, इट वॉज एग्री टू अलाउड एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। मतलब बोल रहा है कि लोन पे जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी 8% पे करेंगे, और जो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो भी हम कितना चार्ज करेंगे, 8% ही चार्ज करेंगे। तो 3 लाख का 8% कितना होता है, 24,000 हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को पे करेंगे। और 2 लाख का 8% कितना होता है, 16,000 हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। अब मैंने आपको बताया था पहले ही, जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज पेड वेदर फर्म अर्न प्रॉफिट और लॉस। अब फर्म को चाहे प्रॉफिट होगा चाहे फर्म को लॉस होगा, फर्म को ये इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, 24,000 का इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, फर्म को पे करना ही करना पड़ेगा। इसी तरह से जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो भी हमारा कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब जो आपका नेट प्रॉफिट होगा उसमें से क्या होना चाहिए, 24,000 ऑलरेडी माइनस होना चाहिए और 16,000 ऑलरेडी प्लस होना चाहिए नेट प्रॉफिट में से। अगर नहीं हो रखा तो हम ये करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ये तो पढ़ लिया। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वर चार्ज 5,000 ईच। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है। प्रॉफिट बिफोर गिविंग अफेक्ट टू द अबव, बोल रहा है जो प्रॉफिट है 2,28,000, इसमें ऊपर वाले किसी बातों को हमने इफेक्ट नहीं दिया। इसका मतलब है जो 2,28,000 का प्रॉफिट है उसमें से आपका ना तो इंटरेस्ट पेड माइनस हो रखा है ना तो इंटरेस्ट रिसीव प्लस हो रखा है। तो सबसे पहले तो आपको अपना प्रॉफिट सही करना पड़ेगा, देन ही आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। बस हम इतना ध्यान रखेंगे कि 24,000 माइनस करना है और 16,000 प्लस करना है। ओके, तो बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। पर नेट प्रॉफिट जो यहाँ पर है वो करेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपने नेट प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका नेट प्रॉफिट कितना है, दैट इज 2,28,000। बट इस नेट प्रॉफिट में से ना तो इंटरेस्ट पेड माइनस हो रखा है तो आप इसको माइनस कर दोगे, ना तो इंटरेस्ट रिसीव प्लस हो रखा है तो आप 16,000 क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 24,000 माइनस एंड 16,000 प्लस, दैट इज 2,20,000 का करेक्ट मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट है। अब इस नेट प्रॉफिट में से हमें क्या क्या देना है, एक तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको पार्टनर्स को देना है, अतुल एंड मिथुन को देना है। बट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ऑफ अतुल एंड मिथुन इज फिक्स्ड, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अतुल करेंट अकाउंट, और क्या लिखोगे आप, मिथुन करेंट अकाउंट। ठीक है, मिथुन का करेंट अकाउंट। तो देख लेते हैं, 10% देना है। तो अतुल की कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख का 10% इज 50,000 अतुल को पे करना है। मिथुन की कैपिटल है 6 लाख, 6 लाख का 10% है 60,000, तो 60,000 मिथुन को पे करना है, दैट इज 1,10,000। ओके, उसके अलावा बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है हमें। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए वो किस साइड जाती है, क्रेडिट साइड जाती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 5,000 ईच, मतलब दोनों को ही देना है, अतुल को भी देना है। तो अतुल के करंट अकाउंट में और मिथुन के भी कहाँ पे, करंट अकाउंट में आप क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। तो 5,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अतुल से चार्ज करना है, 5,000 मिथुन से चार्ज करना है। टोटल आपका कितना हो गया, 10,000। और तो कुछ करना नहीं है। तो 2,30,000 का क्रेडिट साइड हो गया, माइनस कर दो डेबिट साइड में 1,10,000 है, तब भी आपका प्रॉफिट अभी कितना बच रहा है, 1,20,000 का बैलेंस बच रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको, अतुल एंड मिथुन को, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अतुल करेंट अकाउंट और क्या नाम है, मिथुन करेंट अकाउंट। ठीक है, तो 1,20,000 × 3 डिवाइड बाई 5, दैट इज 72,000 अतुल में चला जाएगा
और माइनस 1,20,000, 48,000 किस में, मिथुन को मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 2,30,000 टोटल इस साइड भी और 2,30,000 टोटल इस साइड भी। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये आपका क्या, इक्वल का मतलब क्या होता है, 1:1। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि रीमा और सीमा को दोनों को जो मंथली सैलरी हम पे करेंगे 15,000 ईच पे करेंगे। बट ये मंथली सैलरी है तो ईयरली आपको निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करेंगे 10% पर एनम चार्ज करेंगे। देयर कैपिटल वर 5 लाख ईच एंड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 60,000 ईच। ठीक है, द फर्म, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, फर्म को नेट लॉस हो गया और आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बच्चे, जब भी क्या हो जाए एग्जाम में आपको नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस गिवन हो, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी चीज़ें एप्रोप्रिएशन होती है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर को सैलरी पे करना है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, दे आर कॉल्ड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये हम तभी पार्टनर को पे करते हैं जब हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो हम इसे पे ही नहीं करेंगे। यहाँ तो फर्म को क्या हो रहा है, 1 लाख लॉस हो रहा है, तो ना तो हम पार्टनर को सैलरी पे करेंगे, ना तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या, तो देख लेते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट की जगह आपको नेट लॉस गिवन है। नेट प्रॉफिट होता है क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं, नेट लॉस होगा तो आप डेबिट साइड में क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। तो नेट लॉस यहाँ फर्म को कितने का हुआ है, 1 लाख का फर्म को क्या है, नेट लॉस है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या दिखा दोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे जितना इंटरेस्ट हम चार्ज करें, क्योंकि ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना वो फर्म को पे थोड़ी ना करना है, वो तो फर्म को पार्टनर से चार्ज करना है। तो ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म का लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर चार्ज कर लेंगे। तो क्या क्या नाम है इनके, रीमा कैपिटल अकाउंट, रीमा कैपिटल अकाउंट, और दूसरे का नाम क्या है, सीमा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सीमा कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे देखो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करना है, वर्किंग नोट में हम सीख लेते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पार्टनर्स जो ड्राइंग कर रहे हैं कितना कर रहे हैं, रीमा कितना ड्राइंग कर रही है, रीमा कर रही है 60,000 पर एनम, पूरे साल में 60,000 रुपये विड्रॉ कर रही है। इसी तरह जो सीमा विड्रॉ कर रही है वो कितना कर रही है, 60,000 ही कर रही है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है हमारा, 10% है, 10%, और यहाँ पे भी कितना है, 10%। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, आगे क्लास में हम पढ़ेंगे भी। अब यहाँ पे मुझे इन्होंने पैसे तो विड्रॉ किए पर किस डेट पे किए हैं वो नहीं बता रखा। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहे, ये ना बताए कि कब पैसे विड्रॉ किए, किस डेट पे किए गए हैं। तो ऑन एन एवरेज हम 6 मंथ का क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं, अगर क्वेश्चन हमें टाइम फैक्टर ना बताए तो। ठीक है, तो यहाँ पर रीमा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, 3,000, और सीमा का भी कितना हो जाएगा, 3,000। तो यहाँ पे लिख लो आप, 3,000 इसका हो जाएगा, 3,000 इसका हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 6,000। तो इसके कारण आपका लॉस क्या हो गया, कम हो गया। 1 लाख का लॉस था, 6,000 की इनकम हो गई। तो लॉस अब कितने का बच गया, 94,000 का। और इसी लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। 94,000 का लॉस है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। तो आप रीमा और सीमा में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो रीमा कैपिटल अकाउंट और सीमा कैपिटल अकाउंट, सीमा कैपिटल अकाउंट। ओके, तो कितना आ जाएगा ये, 47,000 रीमा के हिस्से में और 47,000 सीमा के हिस्से में आ जाएगा। तो टोटल आपका 1 लाख इधर हो जाएगा और 1 लाख ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लॉस का केस कर लिया कि अगर फर्म को लॉस हो तो हम कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं पे करते, हाँ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, अमन एंड बोमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। 2 पार्टनर्स हैं, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वली। बिजनेस इज कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन बाय द अमन। बिजनेस कहाँ पे करते हैं, वो प्रॉपर्टी अमन की, अमन इज अ पार्टनर और पार्टनर की प्रॉपर्टी पे बिजनेस करते हैं। और उसको पार्टनर को बोला है कि भाई हम आपको कितना रेंट पे कर देंगे, 24,000 पर एनम का रेंट पे कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है
कि रेंट पेड टू पार्टनर, मैंने आपको बताया भी था कि पार्टनर को हम जो भी रेंट पे करते हैं वो आपका क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो आपका नेट प्रॉफिट होगा उसमें से हम जितना पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं वो ऑलरेडी माइनस हुआ रहना चाहिए। अगर वो नहीं हो रखा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रेंट पेड माइनस करोगे, देन आप आगे प्रोसीड करोगे। ओके, अमन को जो सैलरी देनी है दैट इज 1,20,000 पर एनम। बोमन को कमीशन देनी 5% ऑफ नेट सेल बिज ड्यूरिंग द ईयर 30 लाख। 30 लाख की नेट सेल है, उसका 5% इज 1,50,000, मतलब बोमन विल गेट द कमीशन ऑफ 1,50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर द रेंट। देखो क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि जो आपका 5 लाख का प्रॉफिट है उसमें से रेंट नहीं माइनस हो रखा है, तो आप क्या इस प्रॉफिट में डायरेक्ट काम कर सकते हो? नहीं। नेट प्रॉफिट तो सही गिवन ही नहीं है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सारे चार्ज आइटम क्या होने चाहिए, माइनस होने चाहिए। बट यहाँ पे आपने जो रेंट पेड है, जो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो नहीं माइनस कर रखा, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना। तो स्टार्ट करते हैं आखिर इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ भी बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट आपका करेक्ट होना चाहिए, अगर करेक्ट नहीं है तो सबसे पहले आपको जो आपने नहीं कर रखा डिडक्शन वगैरह वो आपको करनी पड़ेगी। तो बाय नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे फर्म को एक्चुअल में 5 लाख का नेट प्रॉफिट नहीं है। फर्म को जो नेट प्रॉफिट है 5 लाख में से जो हमने पार्टनर को क्या किया है, रेंट पे किया है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि रेंट पे टू पार्टनर विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वो नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट हुआ रहना चाहिए। तो 4,76,000 ये आ गया। अब पार्टनर को जो जो पे करना है कर दो। क्या क्या पे करने बोल रहे हैं, अमन को हमें क्या पे करनी है, सैलरी पे करनी है। तो अमन कैपिटल अकाउंट, अमन को क्या पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं। कितनी सैलरी पे करनी है अमन को, 1,20,000। और बोमन को कमीशन पे करनी है, तो बोमन कैपिटल अकाउंट टू बोमन कैपिटल अकाउंट। अब बोमन को कमीशन कितनी पे करनी है, बोल रहा है कि 5% ऑफ नेट सेल्स। तो नेट सेल्स यहाँ आपकी कितनी है, 30 लाख। 30 लाख का 5% इज 1,50,000। तो यही पे करना है, बाकी और तो कुछ करना नहीं है। इसके बाद आप प्रॉफिट निकाल लो। 4,76,000 में 1,20,000 का आपने क्या पे कर दिया, सैलरी पे कर दिया। 1,50,000 का कमीशन पे कर दिया। आफ्टर दैट भी आपके पास 2,06,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है, जो पार्टनर्स क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या क्या नाम है, अमन और बोमन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो और यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, तो अमन कैपिटल अकाउंट और बोमन कैपिटल अकाउंट तो इक्वली बांट दोगे तो कितना आ जाएगा, 1,03,000 ईच। अमन विल गेट 1,03,000 एंड बोमन विल ऑल्सो गेट 1,03,000, देन टोटल इज 4,76,000। तो ऐसे करके हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी सीख लिया कि रेंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है। एक आखिरी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे करते हैं। क्या बोल रहा है, सेजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो गिवन है। 1 अप्रैल 2022 में सेजल कैपिटल इज 5 लाख एंड काजल कैपिटल इज 4 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हमें पे करना है, 5%। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल, पार्टनर ने क्या किया, फर्म को लोन दिया है, ठीक है, फॉर कंप्लीट ईयर, पूरे साल के लिए। द लोन अमाउंट बिंग 3 लाख, 3 लाख का लोन दिया हुआ है। तो लोन पे जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, मैंने आपको बताया था लोन पे जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हमें 3 लाख पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दे तो अच्छी बात है, नहीं बताएगा तब भी आपको कंपल्सरी कितने परसेंट पे करना पड़ेगा, 6%। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 6% पर एनम है। ड्राइंग सेजल ने कितनी किया, 1 लाख, काजल ने कितनी की, 80,000। बोले 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी देखेंगे। प्रॉफिट बिफोर गिविंग अफेक्ट टू द अबव, बोल रहा है ये जो प्रॉफिट है ऊपर वाले भी किसी भी आइटम को हमने इफेक्ट नहीं दिया। मतलब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो बी वाला है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू काजल है, काजल को जो उसके लोन पे इंटरेस्ट पे करना होगा उसे भी मैंने माइनस नहीं किया, बल्कि वो आपके नेट प्रॉफिट में से क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप अपने नेट प्रॉफिट को ही क्या करोगे, करेक्ट करोगे। ओके, तो यहाँ पे बना ले रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल तो इजिली यहाँ पे हमारा बन ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले आपको क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देखो आपको कितना गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन तो है बट उस नेट प्रॉफिट में आपको करेक्शन 702600 का नेट प्रॉफिट है। इसमें से जो यहाँ पे बी वाली एडजस्टमेंट है उसे सबसे पहले नेट प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। तो काजल ने फर्म को 3 लाख का लोन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन रहता तो आप 6% क्या करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो। तो 3 लाख का 6% इज 18,000, तो 18,000 हम क्या करेंगे, पे करेंगे। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से घटा होना चाहिए, नहीं माइनस हो रखा है, तो सबसे पहले माइनस करके अपना करेक्ट नेट प्रॉफिट पता करेंगे। तो 702600, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 6,84,600 का नेट प्रॉफिट आ गया। ओके, अब हम आगे करते हैं पार्टनर्स को हमें क्या क्या पे करना है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको इसको पे करना है, यहाँ पे सेजल को भी पे करना है और काजल को भी पे करना है। तो सेजल कैपिटल अकाउंट और काजल को भी पे करना है, तो क्या एंट्री कर देंगे, काजल कैपिटल अकाउंट, काजल कैपिटल अकाउंट। तो देख लेते हैं, सेजल की कैपिटल इज 5 लाख, 5 लाख का 5% इज 25,000। इसी तरह से काजल की कैपिटल इज 4 लाख, 4 लाख का 20% इज 20,000। तो टोटल यहाँ पे आपका कितना हो गया, 45,000 हम क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड दिखाते हैं, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6%, तो यहाँ पर सेजल को भी सेजल कैपिटल अकाउंट और क्या नाम है, काजल कैपिटल अकाउंट, काजल कैपिटल अकाउंट। तो देख ले रहे हैं 1 लाख की ड्राइंग किसने की है, सेजल ने की है। 1 लाख का 6% इज 6,000, बट यहाँ पे टाइम फैक्टर नहीं गिवन है, तो हम 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। तो 6 लाख पे 1 लाख का 6% 6,000 एंड 6 मंथ का 3,000। ओके, इसी तरह से आप काजल का भी कैलकुलेट कर लो। काजल ने 80,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं, तो 80,000 का आप 6% निकाल लो और 6 मंथ का तो कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा, ठीक है। तो जब टाइम फैक्टर नहीं होता तो वी ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द 6 मंथ। तो 3,000 प्लस 2400 दैट इज 5400 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब ए पॉइंट हो गया, बी हो गया, सी हो गया, हमारा डी रह रहा है। डी बोल रहे 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सो सबसे पहले तो यहाँ समझने की जरूरत है कि डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता क्या है। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि 10% किसका ट्रांसफर करना है, डिविजिबल प्रॉफिट का। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है द प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दी पार्टनर्स। तो यहाँ पर तो देखो आपके पास प्रॉफिट कितना है, 684,600 में आपने 5400 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, तो आपका टोटल ही कितना आ गया, 6,90,000 आ गया। इस 6,90,000 में से आपने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, दैट इज 45,000। उसके बाद आपके पास जो डिविजिबल प्रॉफिट है, ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट आपका कितने का बचा हुआ है, डिविजिबल प्रॉफिट है 6,45,000। एक बार मैं दिखा दे रही हूँ इसे निकालते कैसे हैं। 684,600 सारे क्रेडिट साइड को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है और डेबिट वाले को माइनस कर देना है। डेबिट में पार्टनर्स को जो जो पे कर रहे हो माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट हेयर इज 6,45,000 और उसका हमें 10% क्या करना है, जनरलिज्म ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र कर लो, तो 6,45,000 का 10% कितना होता है, ये 64500। तो इतना जनरलिज्म में ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना आ गया हमारा, ये 64500। अब देखो, अब आपको प्रॉफिट निकालना है, जो बैलेंस प्रॉफिट है उसे पार्टनर में ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या नाम है, सेजल कैपिटल अकाउंट, सेजल कैपिटल अकाउंट, और दूसरे का नाम क्या है, काजल कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं बैलेंस प्रॉफिट है कितना। 6,45,000 में से जनरल रिजर्व में आपने कितना ट्रांसफर किया, 64,500। तो आफ्टर दैट आपके पास कितने का प्रॉफिट बचा हुआ है, 580,500 का प्रॉफिट रिमेनिंग है। उसको आप कौन से रेशो में बांट दोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:1।
तो 2 डिवाइड बाई 3 किसको मिल जाएगा, सेजल को। सेजल के हिस्से में कितना आ जाएगा, 3,87,000। और काजल के हिस्से में कितना आ जाएगा, 580,500। काजल के हिस्से में आ जाएगा 193,500 काजल को मिल जाएगा। तो टोटल है 6,90,000। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमारी होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोल रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो देख लेते हैं आखिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो इसको हम रब कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 ही पार्टनर हैं, एक का नाम है सेजल और दूसरे का नाम है काजल। तो बना ले रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देयर आर 2 पार्टनर्स, एक का नाम है सेजल और दूसरे का नाम है काजल। ठीक है, तो सेजल एंड नेक्स्ट वन इज काजल। और यहाँ पे भी क्या नाम है, सेजल और फिर क्या नाम है, काजल। ओके, तो सबसे पहले तो आप लिखो बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना कितना है। सबसे पहले मैंने कैपिटल अकाउंट में ये आता है। तो सेजल का है कैपिटल 5 लाख, काजल की कैपिटल है 4 लाख। ठीक है, सेजल कितनी कैपिटल है, 5 लाख और काजल कितनी कैपिटल है, 4 लाख। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। जहाँ जहाँ आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, आपको पता है जब भी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई भी चीज़ ट्रांसफर होती है देन वो अपोजिट साइड होती है। तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखा हुआ है सेजल और काजल कैपिटल अकाउंट, तो इसे आप क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दोगे। तो कहाँ पे आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या पे करना था हमें, और इंटरेस्ट 25 और 20, 25,000 एंड 20,000। जनरल रिजर्व को तो पार्टनर्स को नहीं देते हैं। उसके बाद प्रॉफिट देना है पार्टनर्स को। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना है हमारा, 3,87,000 और इसका कितना है 193,500 का प्रॉफिट इसका है। ओके, अब आप आ जाओ यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है। उससे पहले ड्राइंग भी दिखाते हैं क्योंकि ड्राइंग भी हमें गिवन है यहाँ पे। तो किस पार्टनर ने कितना विड्रॉ किया, ईच पार्टनर विड्रॉ देख लेते हैं कितना विड्रॉ किया था, 1,80,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। सी पॉइंट में देखो ड्राइंग कितना है, सेजल का 1 लाख, काजल का 80,000। तो सेजल ने कितना विड्रॉ किया यहाँ पे 1 लाख और काजल ने कितना विड्रॉ किया 80,000। और 2 यहाँ पे क्या लिख दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे देख लेते हैं कितना है, कितना निकाला है हमने 3,000 एंड 2,400, 3,000 एंड 2,400। तो इतना करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको 2 चीज़ें अपने आप लिखनी है, एक तो बीडी लिखना है ओपनिंग कैपिटल और ड्राइंग अपने आप लिखनी है। बाकी सबको अपोजिट साइड क्या करना है, ट्रांसफर करना है। जनरल रिजर्व पार्टनर्स को नहीं मिलता तो उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करेंगे हम। तो 2 बैलेंस सीडी आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो देख लेते कितना आ रहा है, 5 लाख प्लस 25,000 प्लस 3,87,000 माइनस 1 लाख माइनस 3,000। तो ये कितना आ गया आपका, इसका बैलेंस आ गया 8,09,000। इसी तरह से आप इसका निकाल लो, 4 लाख प्लस 20,000 193,500। 4 लाख प्लस 20,000 193,500 माइनस 80,000 माइनस 2,400 दैट इज कितना आ गया हमारा 531,100। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।